हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीतू यादव और मेरे चैनल मैथपीडिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बहुलक, जो कि कक्षा 10 का टॉपिक है। बहुलक हम दो तरीके से ज्ञात करते हैं या दो अलग अलग बंटन के लिए ज्ञात करते हैं। एक होता है अवर्गीकृत श्रेणी के लिए और एक होता है वर्गीकृत श्रेणी के लिए या वर्गीकृत बारंबारता बंटन के लिए बहुलक का मान ज्ञात करना। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बहुलक होता क्या है। सबसे अधिक बारंबारता वाला या सबसे ज़्यादा जिस पद का मूल्य होता है वही क्या होता है आपका बहुलक। अवर्गीकृत श्रेणी में आप बहुलक की पहचान कैसे करेंगे? सबसे अधिक बारंबारता वाला पद या चर का मान जो होगा वही आपका बहुलक होगा। और वर्गीकृत बारंबारता बंटन के लिए आप किस प्रकार बहुलक का मान ज्ञात करेंगे? पहला स्टेप आपका होगा, वर्गीकृत बारंबारता बंटन आपने पढ़ा हुआ है जिसमें वर्ग अंतराल होते हैं और उनके संगत आपको बारंबारताएं दी जाती हैं। पहला स्टेप आपका होगा बहुलक वर्ग ज्ञात करना या उस बंटन में बहुलक वर्ग पहचानना। सबसे अधिक बारंबारता जिस वर्ग की होगी उसे ही आप क्या कहेंगे? बहुलक वर्ग। तो पहला स्टेप हो जाएगा, आप बहुलक वर्ग पहचान लेंगे। इसके बाद आप बहुलक का सूत्र लिखेंगे और उसके माध्यम से आप बहुलक ज्ञात करेंगे। बहुलक का सूत्र आपके पास होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब इनका मतलब देख लेते हैं क्या क्या होता है इस सूत्र में। L होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। जो बहुलक वर्ग आपने स्टेप फर्स्ट में पहचाना था उसकी निम्न सीमा को आप क्या लिखेंगे? L। F1 होता है आपका बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग के संगत बारंबारता दी जाएगी। F0 होगा बहुलक वर्ग से ठीक पहले का वर्ग होगा और उसके संगत बारंबारता। F2 होगा बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता और H होगा वर्ग अंतराल, यानी बहुलक वर्ग में कितना अंतर है। इस प्रकार आप बहुलक ज्ञात कर पाएंगे। एक्सरसाइज 17.8 में हमारा पहला सवाल है, निम्न बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। अवर्गीकृत श्रेणी में कुछ आंकड़े आपको दिए गए हैं 2, 5, 7, 5, 3, 1, 5, 8, 7, 5। ये आंकड़े आपको दिए गए हैं, आपको इनमें बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक ज्ञात करने के लिए आपको क्या बताया गया था कि जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक होगी या जो पद सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है वही बहुलक होता है। यहाँ 2 देखिए कितनी बार है, सिर्फ एक बार। 5 कितनी बार है? 1, 2, 3, 4, 4 बार है 5। 7 सिर्फ एक बार, 3 भी एक बार, 1 भी एक बार है, 8 भी, 7 2 बार था। तो सबसे ज्यादा बार कौन सा पद है? 5। तो आपका बहुलक भी क्या हो जाएगा? 5, क्योंकि 5 की बारंबारता सबसे अधिक है, 4 बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है आपका, इसमें देखिए सबसे ज्यादा बार कौन आया है? 2 जो है 2 बार आया है, 4 1 बार, 6 3 बार और 7 और 8 1 बार। देखने से ही पता चल रहा है बहुलक क्या आना चाहिए? 6, क्योंकि 6 सबसे अधिक बार रिपीट हुआ है, सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है? 6 की। नेक्स्ट है 2.5 2.5 2.5 2.5, 4 बार रिपीट हुआ है। बाकी किसी भी पद की बारंबारता 4 नहीं है, तो यहाँ बहुलक आपका हो जाएगा 2.5। यानी जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक होगी वही पद क्या कहलाएगा? बहुलक। आगे आपको कुछ बंटन लिखे हुए हैं, निम्न बंटनों का बहुलक ज्ञात कीजिए। ये है अवर्गीकृत बारंबारता बंटन। इसमें सिर्फ आपको बारंबारता देखनी है कि सबसे अधिक बारंबारता किस पद की है और वही आपका बहुलक हो जाएगा। सबसे अधिक बारंबारता है आपके पास यहाँ 6 के संगत x का मान है आपके पास 5, तो मतलब बहुलक आपका क्या हो गया? 5। ठीक है, सबसे अधिक बारंबारता के संगत पद ही क्या हुआ? बहुलक। तो यहाँ बहुलक का मान आ गया 5। यहाँ सबसे अधिक बारंबारता का मान है 80, 80 के संगत पद है 1.3, यानी यहाँ बहुलक आपके पास हो गया 1.3। ठीक है, प्रश्न नंबर 1, 2, 3
एक दो के जैसे ही आप तीसरा, चौथा और पांचवा सवाल भी हल कर सकते हैं। सिर्फ सबसे अधिक बारंबारता वाला पद आपको ढूंढना है और वही बहुलक होगा। अब हम ज्ञात करते हैं वर्गीकृत श्रेणी के लिए या वर्गीकृत बारंबारता बंटन के लिए बहुलक किस प्रकार ज्ञात करते हैं। छठा प्रश्न है, सबसे पहला स्टेप था कि आपको क्या ज्ञात करना है, सबसे अधिक बारंबारता वाला पद ढूंढना है, यानी बहुलक वर्ग ज्ञात करना है। यहाँ सबसे अधिक बारंबारता मुझे दिखाई दे रही है 16, और 16 के संगत जो वर्ग है वही क्या होगा आपका बहुलक वर्ग। तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ कि बहुलक वर्ग बराबर है 20 से 25। तो इसके आधार पर मैं बाकी मान लिख सकती हूँ। L जो आपका होता है वो है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, और ये निम्न सीमा है आपके पास 20। H होता है बहुलक वर्ग का अंतराल, 20 और 25 के बीच कितना अंतर है, 5। F1 जो होती है वो है बहुलक वर्ग की बारंबारता यानी 16। F0 जो आपके पास होती है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग, यानी बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, ये हो गई आपके पास F0, ये F1 और ये F2। F0 का मान आपके पास है 7। F2 आपके पास होता है बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता यानी 12। F0, F1, F2 इस प्रकार आप ज्ञात कर लेते हैं। अब हमारे पास सारे मान आ गए, हम सूत्र में रखेंगे और बहुलक ज्ञात कर लेंगे। बहुलक का सूत्र आपके पास होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। सारे मान आपके पास है, आप इसमें रख सकते हैं। L का मान है 20 प्लस F1 16 माइनस F0 7 अपॉन 2 इंटू F1 16, F0 7, F2 12 इंटू H का मान है 5। 20 प्लस 16 में से 7 गए 9 बटे 32 माइनस 19 इंटू 5। 20 प्लस 9 को 5 से गुणा किया, ये आपके पास बचा है। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं 20 प्लस 45 बटा 13। अब आप या तो यहाँ से एलसीएम ले सकते हैं या फिर आप 45 में 13 का भाग दीजिए और उसको 20 में जोड़ दीजिए। भाग दे लेते हैं। ये आपके पास है बहुलक 23.4। इस प्रकार आप बहुलक की गणना कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 7 में भी आपको बहुलक की गणना करनी है। पहला स्टेप आपका क्या होना चाहिए, बहुलक वर्ग ज्ञात करना। बहुलक वर्ग सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग होता है। यहाँ मुझे सबसे अधिक बारंबारता दिख रही है 14, इसके संगत वर्ग है 20 से 30 और यही आपका क्या होगा बहुलक वर्ग। ये हम लिख सकते हैं बहुलक वर्ग बराबर 20 से 30। इससे आप इस बहुलक वर्ग की निम्न सीमा भी लिख सकते हैं, L बराबर 20 और H जो कि बहुलक वर्ग का अंतराल होता है वो क्या हो गया 10, 20 से 30 का अंतर। इसके बाद आपको लिखनी होती है F1। F1 आपके पास होती है बहुलक वर्ग की बारंबारता जो कि आपके पास है 14। F0 जो है आपके पास होती है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता यानी 12, और F2 जो आपके पास होता है वो होता है आपके पास बहुलक वर्ग से ठीक नीचे वाले वर्ग की बारंबारता यानी 10। सारे मान आपके पास आ गए। बहुलक का मान ज्ञात कर सकते हैं। बहुलक का सूत्र लिखेंगे L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। L का मान है आपके पास 20 प्लस F1 है 14 माइनस 12 बटे F1 का मान रखिए, F0 का रखिए, फिर F2 का रखिए गुणा H का मान रखिए। 14 में से 12 घटाए 10, 28 माइनस
-12 और -10 जुड़ के क्या हो गया -22 इंटू 10, ये आपके पास हुआ 20 प्लस 2 गुणा 20 10, 20 बटा 28 में से 22 गए 6। इसको आप थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं, 2 से काट दिया हमने। 20 प्लस 10 में 3 का भाग आप देते हैं तो आपको मिलता है 3.33 और ये आपका बहुलक ज्ञात हो गया 23.33। प्रश्न नंबर 7 में भी आपको बहुलक की गणना करनी है, जिसके लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे अधिक बारंबारता ढूंढेंगे। यहाँ मुझे सबसे अधिक बारंबारता दिखाई दे रही है 42 और उसके संगत जो वर्ग है 40 से 50, वो क्या होगा हमारा बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग हमारे पास हो गया 40 से 50। L बराबर होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा जो कि है 40 और H होता है बहुलक वर्ग का अंतराल जो कि आपके पास है 10। 50 में से 40 घटाया कितना आया 10। F1 आप लिखते हैं बहुलक वर्ग की बारंबारता यानी 42। F0 आप लिखते हैं बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता अर्थात 28 और F2 आप लिखते हैं बहुलक वर्ग के ठीक नीचे वाले वर्ग की बारंबारता यानी 20। सारे मान आपके पास हैं, बहुलक का मान ज्ञात कर लीजिए। बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। मान रखिए 40 प्लस F1 का मान आपके पास 42 माइनस F0 28 अपॉन 2 इंटू F1 42 28 और 20 इंटू H का मान है आपके पास 10। सॉल्व कीजिए, 42 में से 28 घटाइए, आपके पास आता है 14। इसको सॉल्व कीजिए, 40 प्लस 14 बटे आप इसमें से घटाइए 36 इंटू 10। आप इसे काट सकते हैं, 2 से आपने ये काट दिया, फिर आप फिर से 2 से काट सकते हैं, तो आपके पास आता है 40 प्लस 7 गुणा 5 35 बटे में आपके पास 9। भाग दे सकते हैं आप, 40 प्लस 35 में 9 का भाग दीजिए तो ये 27। ये आपका आंसर आ गया 43.88। यही आपका बहुलक है। एक्सरसाइज 17.8 का नवा और आखिरी सवाल है ये। बहुलक ज्ञात करना है आपको। सबसे पहले क्या करोगे, सबसे बड़ी बारंबारता ढूंढोगे जो कि है 25। 25 के संगत वर्ग है आपके पास 58 से 61। यही आपका क्या है बहुलक वर्ग, यानी 58 से 61। इसमें से आप L लिख सकते हो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 58 और H का मान यानी बहुलक वर्ग का अंतराल 61 में से 58 घटाइए कितना आया 3। F1 होता है आपके पास बहुलक वर्ग की बारंबारता जो कि आपके पास है 25। F0 होता है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता 20 और F2 होता है आपके पास बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता यानी F2 का मान कितना हो गया 10। अब आप बहुलक ज्ञात कीजिए, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L का मान आपके पास है 58 प्लस F1 का मान आपके पास है 25 माइनस F0 20 बटा 2 गुणा F1 25 F0 20 और F2 का मान है 10 और इंटू H का मान आपने लिखा है 3। सोल्व कीजिए इसे, 25 में से 20 गए 5 बटा 25 दूनी 50 माइनस 20 और माइनस 10 जोड़े तो आए माइनस 30 इंटू 3
ये आपके पास आया 58 प्लस 5/20 गुणा 3। 5 से 20 कट गए 4 बार। अब आपको 3 में 4 का भाग देना है। 3 में 4 का भाग दीजिए, आपके पास आएगा 58 प्लस 3 में 4 का भाग दिया, आपके पास आया 0.75 और आपका बहुलक आ गया 58.75। इस प्रकार आप बहुलक की गणना कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।